एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। गाइज, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 के एग्जाम देने वाले हैं और आपके एग्जाम्स में फिर सिर्फ ज्यादा दिन नहीं बचे, आप जानते हैं 22 फरवरी को आपका पहला एग्जाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं विलोपन विधि। अगर आपका मैथ कमजोर है और आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप क्लास 10th में मैथ में अच्छे मार्क्स लगाएं, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि 100% पूछा जाता है हर एक एग्जाम्स के अंदर। अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है। विलोपन विधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं विलोपन विधि क्या होती है। दोस्तों, क्वेश्चन है जैसे समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन देगा, भाई दो समीकरण दे देगा। समीकरण क्या होगा, इस तरीके से लिख देगा, यानी कोई भी समीकरण लिख देगा, जैसे x प्लस के y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 4। कोई भी इस तरीके से दो समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब विलोपन विधि क्या होती है आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इनका नाम दे देना है। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये भाई सब समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको सबसे पहले नाम देने हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको इसको विलुप्त एक ना एक मान को विलुप्त करना है। या तो आप x को विलुप्त कर देंगे, विलुप्त का मतलब हटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, या तो x को खत्म करेंगे इसमें से, या y को खत्म करेंगे। अब खत्म कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सेम लिख देना है, x प्लस के y बराबर 5, और दूसरा समीकरण भी आप ऊपर से देख के लिख देंगे, 2x माइनस के 3y बराबर 4। सबसे पहले आपको इन दोनों समीकरणों को इस तरीके से नीचे लिख देना है। क्या करना है, नीचे लिख देना है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इसको विलुप्त करने के लिए जब हम किसी भी चीज को विलुप्त करते हैं, हटाते हैं, तो हमको एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यानी गुणा करनी पड़ती है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो दो नंबर है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, अगर आप x को हटाएंगे तो x का कोएफिशिएंट यानी x के गुणांक को हटाना पड़ेगा और उसी से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करेंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1, तो हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये वाला समीकरण ऐसे ही लिख देना है, दूसरा समीकरण भी ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर x का हटाएंगे तो x के आगे जो होता है उसको बोलते हैं गुणांक यानी कोएफिशिएंट, तो उससे मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और जो नंबर यहाँ पर होगा उससे मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस ऐसे हो जाएगा, 2 की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपको इतना लिखना है, फिर नीचे वाले समीकरण की मल्टीप्लाई करनी है। अब 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस का साइन 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y, 1 की 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देना है। यहां तक क्लियर है ना। आपको 2x ऐसी आ जाएगा, 2x 2y और 2 5 जा 10, ऐसे यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, 1 2 जाओ 2x, 1 3 जा 3y और 1 4 जा 4, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। जहां साइन प्लस का होगा वहां माइनस का कर देना है, जहां माइनस का होगा वहां प्लस का कर देना है। तो इस तरीके से आपको साइन लगा दे रहे हैं। अब जब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस के 3 ये हैं, प्लस के 2 बाय ये हैं, कितने हो जाएंगे, 5 बाय, कितने हो जाएंगे, 5 बाय। अब यहाँ पर 4 माइनस का है, 6 10 प्लस का है, तो बचेंगे कितने, 6, यानी 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो बचेंगे 6, तो ये हो जाएगा 5 बाय बराबर 6। अब यहाँ लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है, इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा 6/5।
आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसकी, अब जब ये चीज इधर जाएगी तो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, तो 6 अपॉन हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आ गया हमारा y का मान। अब y की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन लिखनी है, आप लिखेंगे समीकरण 1 में। अब अगर आप समीकरण 1 में मान रखेंगे y का तो आप 1 लिखेंगे, 2 में रखना चाहेंगे 2 में लिखेंगे, यानी आप दोनों में रख सकते हैं। आपका मन चाह रहा है तो 1 में रखें, आपका मन चाह रहा है तो दूसरे में भी रख सकते हैं, पर अगर बेहतर वही रहेगा जो इजी समीकरण होगा उसमें रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हल जल्दी निकाल लेंगे और सॉल्व जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप कोई से में भी रख सकते हैं वैसे तो। चलो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये समीकरण 1 है, उसमें y का मान रख देंगे, यानी जहां y है उसकी जगह हम समीकरण यानी 6/5 लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण को x प्लस के y बराबर 5। इस तरीके से आप लिख देंगे। x की तो वैल्यू कुछ नहीं लिखनी, x ही लिख देना, प्लस y के स्थान पर क्या लिखेंगे 6/5, क्योंकि y का मान ही तो रख रहे हैं, तो y की वैल्यू 6/5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6/5 बराबर हो जाएगा हमारा 5। अब आपको क्या करना है, ये चीज प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस के 6/5। आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन की तरह सोल्व कर देना। यहाँ पर 1 एलसीएम आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा इसका 5। तो हमें 1 से जब अब आगे क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक 5 नहीं आए तो यहाँ पर कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 टाइम, तो 5 5 जो हो जाएंगे हमारे 25 और 6 1 जो हो जाएंगे माइनस के 6। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा 25 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 19/5। देखो यहां से समझ लेना ध्यान से, आपको एक भिन्न की तरह से कर लेना, सिर्फ कुछ नहीं करना। एलसीएम निकल लेते हैं, भिन्न जब हमको फ्रैक्शन आती है तो उसी में आपको आता होगा बेसिक। आपको करना है इनका एलसीएम लेना 5। इस 1 का टेबल जब तक पढ़ना, जब तक 5 बार, तो 5 टाइम पढ़ दिया हमने यहाँ पर, और 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर आ गई 25। 5 का टेबल पढ़ना तो 1 टाइम पढ़ा जाएगा, और 5 की 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 6। 25 में से माइनस करेंगे 6 तो बचेंगे हमारे 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। आप इसको यहाँ और भी सोल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ ही आंसर दे सकते हैं। चाहे तो आपको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5 से डिवाइड कर सकते हैं 19 को, और उसके बाद हम आंसर ला सकते हैं इसका। सो ये थी हमारी विलोपन विधि। आई होप आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मुझको जरूर बताएं। और गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए, जो जिनके एग्जाम अब नजदीक आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।